ननद ना हो ऐसी। कहते हैं बहुएं घर तोड़ती है, और तोड़ भी सकती है क्योंकि वो तो पराई है ना। पर जब अपना ही खून अपना घर तोड़े तो क्या कहा जाए। ये कहानी भी इसी बात को सच कर रही है। जोधपुर से 100 किलोमीटर दूर एक शहर था जिसमें सुषमा अपने पति, बहू, बेटे, बेटी और पोती के साथ रहती थी। सुषमा की बहू ललिता एक वर्किंग वुमन थी। ललिता ऑफिस के साथ साथ घर संभालने की पूरी कोशिश करती थी। पर ये कोशिश क्या सफल हो पा रही थी? आइए जानते हैं। घड़ी के अलार्म से ललिता की आंख खुलती है। 4 बज गए। जल्दी से ब्रश करके आलू उबालने चढ़ा देती हूँ। एंजल के लिए सैंडविच बना दूंगी टिफिन में। रोज चपाती खा खा कर परेशान हो गई होगी बेचारी। सुबह 4 बजे उठकर ललिता दोपहर के भी खाने की तैयारियां शुरू कर देती है। 4 स्टोव वाले गैस में वो एक तरफ आलू उबलने चढ़ा देती है, दूसरी तरफ दाल, एक तरफ सब्जी और एक तरफ तवे में रोटी सेकना शुरू कर देती है। 5 बजने वाले हैं। जल्दी से एंजल को उठा देती हूँ वरना उसकी बस मिस हो जाएगी। ललिता कमरे में एंजल को उठाने के लिए जाती है जो अपनी बुआ के साथ सो रही थी। बेटा जल्दी से उठ जाओ बेटा, देखो बस मिस हो जाएगी। ऐसे भी ना तेरे अटेंडेंस 75% से कम है। जल्दी से उठकर तैयार हो जा, तब तक मैं नहा लेती हूँ। तो आपको कहाँ सा फ़र्क पड़ता है, मैं स्कूल जाओ ना जाओ। अपना ऑफिस देखो यार, मम्मी मुझे सोने दो। ये अचानक इससे क्या हो गया? दीदी, एंजल ऐसे क्यों बात कर रही है? क्या प्रॉब्लम है बेटा, मुझे बताओ। ये तो कुछ बोल भी नहीं रही। दीदी आप इसे जगाइए और बात कीजिए। कुकर की सीटी बज रही है, मैं गैस ऑफ करके आती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए भाभी, आप आराम से जाइए और अपना टिफ़िन पैक कीजिए। मैं तब तक एंजल को तैयार कर देती हूँ। चलो बेटा उठ जाओ। ओके भूई। ललिता को ये सब बस एक 10th क्लास में पढ़ रही बच्ची का मूड स्विंग लगता है। सभी की टिफिन पैक करके ललिता अपना टिफिन अपने बैग में रख लेती है और अपने पति और अपनी बेटी का टिफिन टेबल पर रख देती है। मम्मी जी, मैंने खाना बनाकर किचन में रख दिया है, अब मैं निकलती हूँ। प्रेम जी, आप याद से अपने बैग में अपना टिफिन डाल लीजिएगा और एंजल के बैग में उसका टिफिन, वरना वो भूल जाएगी। और पापा जी, आप प्लीज़ रेफ्रिजरेटर के केस को टच मत कीजिएगा, उसमें ना स्पार्क आ रहा है। मैंने इलेक्ट्रिशियन को कॉल कर दिया है, वो 11 बजे तक आकर उसे बना देगा। और हाँ पापा जी, आप 2 बजे प्लीज़ रेडी रहिएगा। मैंने डॉक्टर से आज की अपॉइंटमेंट ले ली है। पता नहीं पिछले एक हफ्ते से आपकी खांसी ठीक क्यों नहीं हो रही है। आप रेडी रहिएगा, मैं यहाँ से आपको डॉक्टर के पास ले चलूँगी। झूठे मूठे फर्ज का ड्रामा। चलो एंजल, मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ आती हूँ। आप नहीं होती तो मेरा क्या होता भूई। दोपहर के वक्त कीर्ति एंजल को लेने बस स्टॉप पहुंचती है। आई एम सो सॉरी डार्लिंग, आई एम लेट टुडे। आज ना 2 बजे भाभी घर लौटने वाली थी, तो मुझे लगा वो तुम्हें अपने साथ लेती हुई आएंगी, इसलिए मैं बेफिक्र होकर सो गई थी। मुझे लगा भाभी तो पक्का लेकर आएंगी, लेकिन वो तो अकेली आई। तुम्हारे बारे में उन्होंने पूछा भी नहीं और पापा को लेकर निकल गई। आई एम सो सॉरी जान, मैंने आपको वेट कराया ना। अब मैं बच्ची थोड़ी ना हो भोई, और ये आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ना है जो आप अपना सारा काम छोड़कर मुझे पिक एंड ड्रॉप करती हो। ये जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ऑलवेज भोई। क्योंकि भोई जानती है कि अकेलापन क्या होता है बच्चे। इस घर में सबका यही है। पहले मैं लेफ्ट आउट फील करती थी, अब तुम। इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो मैंने फील किया वो तू भी फील करे। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। और हाँ, तुम्हें मम्मी जैसा नहीं बनना, तुम्हें मेरी तरह बनना है, इंडिपेंडेंट एंड कूल। कीर्ति एंजल को घर लेकर आती है और अपनी भाभी का बना हुआ और अपनी माँ का गर्म किया हुआ खाना उसे परोसकर उसके सामने बैठ जाती है। खाओ बिट्टू। आपने खाया भोई? जब तक तुम ना खाओ मुझसे खाया नहीं जाता एंजल। अच्छा बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं नहीं भई, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझे ना ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे तो लड़के ही पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है भाई? इस पर कोई गलत बात थोड़ी ना है। अब हम सबको एक सहारे की ज़रूरत तो पड़ती ही है, तो तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड हो ही सकता है। वैसे वो बस वाला करण कैसा रहेगा तुम्हारे लिए भोई? मुस्कुराती हुई एंजल अपनी बुआ के गले लग जाती है। एंजल के लिए उसकी बुआ ही सब कुछ हो चुकी थी, उसके गार्डियन, उसके पेरेंट और उसकी फ्रेंड। वो अपनी सारी बातें उसी को बताना शुरू कर देती है और धीरे धीरे अपनी माँ से दूर होने लगती है। एक दिन जब रात को 10 बजे सभी एक साथ बैठकर कॉमेडी शो देख रहे थे, ललिता के फोन में एंजल के स्कूल से एक मैसेज आता है। अरे वाह, कल एंजल के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। मैं कल हाफ डे का लीव डाल देती हूँ ऑफिस में।
कोई ज़रूरत नहीं मम्मा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तो पेरेंट्स जाते हैं ना, वो तो मेरी भूई है, वही चली जाएंगी मेरे साथ। यू गो टू योर ऑफिस। ये क्या तरीका है अपनी मम्मी से बात करने का एंजल? सॉरी बोलो उनको। हाँ हाँ, आपको तो मैं ही बुरी लगूंगी ना, मैं ही बुरी हूँ सबसे। किसी मतलब है मुझसे? आप लोगों को या तो ऑफिस समझ में आता है या घर, पर इस घर में मैं भी हूँ, ये किसी को नहीं दिखता। ये कहकर गुस्से से एंजल अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बेटी को इस तरह अपसेट देखकर ललिता रोने लगती है। इसी का डर था मुझे, इसलिए मैं काम नहीं करना चाहती थी। आपको याद है ना मम्मी जी, एंजल का कितना मन था सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ने का, और इनकी सैलरी से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुझे जॉब करनी पड़ी। और अब एंजल के सपने को पूरा करने में ही मैं एंजल से दूर हो रही हूँ। हम सब ये बात जानते हैं बहू, तो कितना जान छिड़कती है एंजल पर। रो मत बहू, इसमें तेरे क्या गलती है? तो ऑफिस जाती है, उसके बाद भी घर का काम करती है। अब इस बात को एंजल को समझना पड़ेगा। वो बच्ची नहीं रही, इस बार उसके बोर्ड्स होने वाले हैं, मैं उससे बात करता हूँ। पर वो समझ नहीं पा रही है ना पापा जी, बहुत सीधी है, बहुत भोली है मेरी बच्ची। मैं छोड़ दूंगी ऑफिस, अपने खर्चे कम कर दूंगी ताकि प्रेम जी पर कोई बर्डन ना आए, या फिर वर्क फ्रॉम होम ले लूंगी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय एंजल के साथ बिता सकूं। मुझे लगता है तू उन दिनों को भूल गई जब तू काम नहीं करती थी और एक हाउसवाइफ थी। तब क्या कहती थी तुझे तेरी एंजल? मम्मा, आप मेरी फ्रेंड्स की मम्मा की तरह मॉडर्न नहीं हो। आप दिन भर साड़ी पहनकर घर पर बैठी रहती हो, मुझे आपको बाहर ले जाने में शर्म आती है। फ्रेंड्स की मम्मा है, वैसी ही मम्मा मुझे चाहिए। तो कितनी बातों को ध्यान दोगी तुम? अरे वो बच्ची है, हमारे बच्चे तो कुछ भी कहते रहते हैं, ज़्यादा ध्यान मत दो। आप ज़्यादा सोचिए मत भाभी, मैं हूँ ना, मैं एंजल से बात करती हूँ। पर कीर्ति के मन में इस बात को संभालने की इच्छा तो थी ही नहीं, वो तो इस बात को और बिगाड़ना चाहती थी। हॉल में हुई बहस का फायदा उठाते हुए वो एंजल के कमरे में जाकर उसे गला लगाकर कहती है, आई एम सो सॉरी बेटा, जो मेरे होते हुए भी तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। मेरी शादी हो गई ना तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, वरना ये लोग तो तुम्हें खा जाएंगे। अपनी बेटी के लिए लीव लेनी ही थी तो बोलने की क्या ज़रूरत थी, ले लेती। पर भाभी जानती थी कि वो लीव की बात बोलेगी और तुम उन्हें मना कर दोगी। अरे पता नहीं क्यों कर रही है भाभी तुम्हारे साथ ऐसा। एंजल, कुछ गलती किया है क्या तूने बेटा? नहीं तो भूई, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी दरवाज़ा खोलकर ललिता अंदर आती है और अपनी बेटी के माथे को चूमते हुए कहती है, कल पापा और मम्मी चलेंगे ना एंजल के साथ उसके पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। और सॉरी बेटा, अगर मम्मा से गलती हो गई हो, मम्मा को माफ़ कर दो प्लीज़। एंड थैंक यू दी, आपके कारण ही इतने दिनों तक एंजल अपनी पढ़ाई और स्कूल मैनेज कर पाई, क्योंकि मैं तो बेचारी को टाइम ही नहीं दे पा रही थी। बट आई प्रॉमिस आई विल मेक अप फॉर दिस। कल मीटिंग के बाद हम घूमने चलेंगे। अच्छा एंजल, अभी भूई के साथ सो जाओ, हम कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में साथ जाएंगे। हाँ। ललिता की बात सुनकर एंजल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अरे यार, ये तो सब किरकिरा हो गया, कुछ ना कुछ दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अगली सुबह ललिता के उठते ही कीर्ति अपनी आंखें मसलती हुई कमरे से बाहर आकर ललिता से कहती है, गुड मॉर्निंग भाभी। वो ना रात को कॉल आया था एंजल के स्कूल से, वो लोग कह रहे थे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग आज पोस्टपोन हो गई है, शायद एक हफ्ते बाद होगी। पर मुझे तो कोई कॉल नहीं आया दीदी, और उसके स्कूल में कभी ऐसा होता भी नहीं है, सब कुछ डेट वाइज ही चलता है। हाँ भाभी, वो एक्चुअली स्कूल के प्रिंसिपल की तबीयत कल रात अचानक ही ख़राब हो गई, इसलिए वो ऑफिशियली इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। एंजल की फ्रेंड है ना निकिता, वो स्कूल के टीचर से ही ट्यूशन्स लेती है, उसे इस बारे में पता था, उसने ही मुझे कॉल करके बताया। तो आप ना आराम से ऑफिस जाओ, छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ऑफिस भी तो ज़रूरी है। एंजल का क्या है, वो तो बच्ची है, कुछ भी कहती रहती है, मैं हूँ ना। मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, ये कहकर कीर्ति अपनी भाभी से अपनी भतीजी को दूर कर रही थी। कीर्ति की बात को सच मानकर प्रेम और ललिता अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। कल रात रोते रोते सोई एंजल आज खुशी से नींद से जागती है, क्योंकि इतने दिनों बाद उसके मम्मी पापा उसके साथ जाने वाले थे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। आज तुम खुद रेडी हो गई, वो भी इतनी जल्दी? इतनी खुशी किस बात की है, कहीं करण से मिलने की खुशी तो नहीं? नहीं भाई, आज पापा मम्मी मेरे साथ आने वाले हैं ना, और फिर हम घूमने भी जाएंगे।
अब मुझे माफ़ कर दे बच्चा, आई एम सो सॉरी। मैंने तो भाभी को रोकने की बहुत कोशिश की, पर शायद उनके ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था तो उन्हें जाना पड़ा। पीटीएम में भूई चलेगी ना बेटा? मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। और एंजल रो पड़ती है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। कीर्ति एंजल के मन में जहर घोलती ही जाती है और एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसका कीर्ति को इंतजार था। एंजल करण का हाथ पकड़े अपने घर आती है और सभी के सामने कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं और करण दिल्ली में रहेंगे, वहीं जॉब करेंगे और अपना खर्चा निकाल लेंगे। 17 साल की अपनी छोटी सी बच्ची को इस तरह बगावत करता देख ललिता को कुछ समझ में नहीं आता। यह सब क्या है एंजल? कौन है ये लड़का? और तुम ये क्या बातें कर रही हो? ये हमारे घर के संस्कार नहीं है बेटा। कौन है ये लड़का? नाम बताओ तुम अपना। मेरी बेटे का हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो उसका हाथ। पापा, अब आप ही से समझाइए। पोती पोती करके सर पे चढ़ा रखा था ना आपने। देख लिया क्या किया आपकी पोती ने। पढ़ाई नहीं करनी, इसे यही सब करना है। दीदी आप ही समझाए ना इसे, आपकी बात तो सुनती है ना ये। मैं क्या समझाऊं? मेरे वक्त में आप सब बगावत पर खड़े हो गए थे, अब वही जब एंजल कर रही है तो देखती हूँ कौन क्या करता है। तुमने जिस लड़के को पसंद किया था वो तुम्हारे अलावा किसी और को भी डेट कर रहा था कीर्ति। मैं प्रूफ लाया था ना। और यहाँ बात दूसरी है। अरे अभी उम्र क्या है एंजल की? अरे पता नहीं उसे ये सब कौन सिखा रहा है। सिखाना तो आपको चाहिए था पापा, पर आप लोगों को फुर्सत ही कहाँ थी। अगर भूई ना होती तो न जाने मेरे साथ क्या होता। माँ बाप के होते हुए भी अनाथ थी मैं। एंजल अपने घर वालों से बहस करती रहती है। कीर्ति ये सब देखकर कोने में खड़ी मुस्कुराती है। ललिता को कुछ समझ में नहीं आता और वो फूट फूट कर रो पड़ती है। मैं जॉब छोड़ देती हूँ बेटा। तुझे दिल्ली जाना है ना? चल, मैं भी तेरे साथ वहाँ रहूँगी। तुझे जहाँ जाना है बोल, मैं तेरे साथ चलूँगी बेटा। तुझे अगर करण पसंद है तो उसे भी सेटल हो जाने दे, फिर हम तेरी शादी उससे करवा देंगे बस। पर मुझे आपके साथ ही तो नहीं रहना मम्मा, अब बहुत हो गया, मैं उब चुकी हूँ आपकी शक्ल से। एक ही पल में जैसे ललिता का परिवार पूरी तरह से बिखर चुका था। वो वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। पर यह सब देखकर भी अब तक चुप रहा शंभू अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, तो तू ये सिखा रही थी एंजल को? तुझे क्या लगता है कीर्ति, मुझे इसकी भनक नहीं थी? मैं जानता हूँ ये सब तूने ही किया है। तेरे मन की पूरी नहीं हुई तो तूने हमारे खिलाफ एंजल को खड़ा कर दिया, उसे भी वही गलती करने पर मजबूर कर दिया ताकि तू हम सबसे बदला ले सके। तेरे पैदा होने से तो अच्छा मेरी कोई बेटी ही नहीं होती। और तू किसकी बात मान रही है एंजल? अपनी बुआ की, जिसने आज तक तेरे लिए एक रोटी तक नहीं बनाई। जब तू अपनी माँ की कोख में थी ना, डॉक्टर ने कहा था कि अगर तू इस दुनिया में आई तो तेरी माँ को जान का खतरा हो सकता है। सभी ने मना कर दिया, फिर भी तेरी माँ ने अपनी जान की ना सोचकर तुझे जन्म दिया। तेरा सपना था बड़े स्कूल में पढ़ने का, इसलिए उसने जॉब ज्वाइन की। आज तेरे मम्मी और पापा मिलकर काम करते हैं, तब जाकर इतने खर्चे उठा पाते हैं। कीर्ति के खर्चे उठा पाते हैं, तेरे खर्चे उठा पाते हैं। और तेरे दादा दादी तो कुछ कमाते नहीं, ये तो अच्छी तरह जानती है बेटा। ज़रा सोच, तेरी माँ पर कितना प्रेशर है। सुबह उठकर तेरे लिए टिफ़िन बनाना, अपना टिफ़िन बनाना, रात को आने के बाद तेरे लिए खाना बनाना। और आज जब तुझे अपनी माँ को सपोर्ट करना चाहिए तो अपनी माँ के ही अगेंस्ट खड़ी हो गई। तेरी माँ को डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, पर उसने ऑपरेशन नहीं कराया क्योंकि उसे लगा कि तेरा 12th कंप्लीट होने वाला है, तुझे फ्यूचर डिग्री के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। अपने ऑपरेशन के पैसे उसने तेरी पढ़ाई के लिए जमा कर रखे हैं और उसी माँ के अगेंस्ट तो खड़ी हो गई। क्या? ओ माय गॉड! पर बुई ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। उन्होंने कहा था कि मम्मी मुझे जन्म देना नहीं चाहती थी और मेरे यहाँ होने के कारण मम्मा की लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है। शी हेट्स मी। नहीं बेटा नहीं, तेरी माँ तो तुझे जान से भी ज़्यादा प्यार करती है, पर पता नहीं तेरी बुआ क्यों तेरी माँ से तुझे दूर करने की कोशिश कर रही थी। अपने दादा दादी की बात सुनते ही एंजल को समझ में आ जाता है कि कीर्ति उसके साथ क्या कर रही थी। वो करण का हाथ छोड़कर भागकर अपनी माँ से लिपट जाती है। प्रेम, एक ढंग का लड़का देख और विदा कर इस लड़की को। जो बेटी मेरा घर तोड़ना चाहती है उसे मैं अपने घर में एक पल और बर्दाश्त नहीं करूँगा। कीर्ति का भांडा फूटते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है।
मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, प्लीज़। तूने अपने भाई का ही घर तोड़ना चाहा? छी कीर्ति। जब मेरी इतनी बड़ी गलती के बाद आप सब मुझे माफ़ कर सकते हैं तो भूई को भी माफ़ कर दो दादू, पापा, प्लीज़। कीर्ति हाथ जोड़कर सभी से माफ़ी मांगती है और सभी उसकी इस भूल को आखिरी भूल मानकर माफ़ कर देते हैं और कुछ इस तरह ललिता का परिवार बिखरते बिखरते संभल जाता है। कीर्ति इसके बाद कभी भी एंजल को भड़काने की हिम्मत नहीं करती।